आओ भाई एनालाइज करते हैं मार्केट्स को, अपना व्यू बता देते हैं आप लोगों को, और आज कैसे काम करने वाले हैं वो बता देते हैं। कुछ लोग हमारे साथ नए भी जुड़े हैं इस चैलेंज के अंदर, कुछ लोग तो कल से ही पार्ट है, बट 2-3 लोग आज नए भी आए हैं जो आज से चैलेंज शुरू करेंगे, क्योंकि अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैलेंज शुरू नहीं करा था कल भी। तो आई होप आज सभी लोगों का डिपॉजिट हो गया होगा, सबके फंड्स डिपॉजिट हो गए होंगे ऑलरेडी, और आज से ट्रेड लेना शुरू करेंगे। कल वाला ट्रेड भाई बहुत बढ़िया रहा, हम लोगों ने दोबारा एंट्री करी थी, दिखा एक बार स्क्रीन लगा। एक सेकेंड गाइस, मैंने आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर रखी है वैसे तो, ठीक है। तो आओ दिखाते हैं आपको कल का ट्रेड भाई। ये वाले अकाउंट में जो हमने प्रॉफिट बनाया है वो है लमसम, आप देख सकते हो ये वाला, ये दो कल ट्रेड $400 बनाए, पहले $100 पे ट्रेलिंग कटवाया था, उसके बाद दोबारा से एंट्री ली थी, क्योंकि हमारा व्यू मतलब बिल्कुल ही क्लियर था कि मैं बोल ही रहा था, आप लोगों को भी बोल के गया था कि यहाँ से 200-300 पे भी ऊपर कर सकते हैं। सेटअप बाय का ही है, भले ही हमारा बायस कितना भी सेलिंग का हो, बट सेटअप बाय का था। तो हम लोगों ने कल बाय करके भी पैसा बनाया, और हमें ऐसा ही करना है भाई। ठीक है। इस अकाउंट में भी ट्रेड लिया था और दूसरे वाले अकाउंट में भी ट्रेड लिया था, क्वांटिटी दोनों में ही कम थी कल, ठीक है। तो कल इस वाले अकाउंट में आप देखोगे तो $68 इसमें बनाया और $20 इसमें बनाया, लगभग $100 का प्रॉफिट लमसम बनाया था इसमें, राइट। ठीक है। तो देखते हैं गाइस आज का क्या प्लान है। बाकी आज का प्लान बता देते हैं आपको, खोल लो क्या खोलूं बताओ, ट्रेडिंग व्यू, खोल लो, खोल रखा है देखो। अब लगाओ 15 मिनट का चार्ट, समझाओ ना, डेली से समझाओ इनको भी, बस मुद्दा बता देते हैं अभी, फिर और बातें कर लेंगे ना। डेली पे दिखाओ, देखो कैसे लग रहा है। देखो डेली पे दोस्तों बुलिश लग रहा है, बट हमारा आज मेजरली कोई बायस वैसा नहीं है। अगर ओवरऑल देखेंगे तो ट्रेंड बाय का है, तो अगर बाय साइड का सेटअप बनता है हमारा तो वो काफी बढ़िया बन सकता है। Right. हमारा सबसे फेवरेबल सेटअप क्या होगा आज, कि मार्केट 8 बजे पूरा नीचे आ जाए, मतलब पूरा ही बियरिश आ जाए। जैसे कल बड़ी बाइंग कैंडल बनी थी, ठीक है, तो कल सेलिंग ही बनी थी, कल सेलिंग की बनी थी, सॉरी, जैसे कल बड़ी सेलिंग की कैंडल बनी थी, ऐसी ही आज भी सेलिंग की कैंडल बने और उसके बाद बाइंग का अपने को ट्रेड मिले, तो हमारे लिए वो सबसे फेवरेबल सिचुएशन होगी। अब देखते हैं कि मार्केट हमें पहले बड़ा बाइंग का मूव देती है या फिर सेलिंग का मूव देती है। तो मुद्दे की बात फिर से दोबारा रिपीट कर देता हूं, हम लोग दिन का सिर्फ आधा से 1 घंटा ट्रेड करते हैं, दिन का सिर्फ एक ट्रेड लेते हैं, और एक ट्रेड के अंदर 2 एंट्रीज लेते हैं। पहली एंट्री जब 1 मिनट में सेटअप बनता है, फिर जब सेटअप में मल्टीपल कंफर्मेशंस ऐड हो जाती हैं, तब हम दूसरी एंट्री भी प्लान करते हैं, ठीक है। आप लोगों को अपना रिस्क पर एंट्री सिर्फ 2% रखना है, 2%, क्योंकि अभी आप शुरू कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बिल्ड होना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि किसी की भी कैपिटल पे रिस्क ना आए, कैपिटल ड्रॉडाउन में ही ना दिखे। जितने भी लोगों ने कल हमारे साथ ट्रेडिंग करना शुरू किया, उनका अकाउंट आज ग्रीन है, उन्होंने एक बार भी लॉस देखा ही नहीं। कल ट्रेड लिया और लेते ही वो ट्रेड प्रॉफिट में चलने लगा, और हमने उसमें 1:1.8 आ रहा था, बट हमने ट्रेल करके 1:1 पे कर दिया था, और वो ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, और हिट होने के बाद वो तुरंत में प्रॉफिट देके गया और पूरा टारगेट आया भाई। और बस यही है मुद्दा कि जो नए लोग आए उनके लिए बता दे एक बार। जो नए लोग हैं उन लोगों के लिए मैं बता देता हूं कि आपको कुछ नहीं करना, हम आपको लॉट बता रहे हैं, आपको अभी फिलहाल के लिए उतना लॉट लेना है। लॉट है 0.02 या फिर मैक्स टू मैक्स 0.03। आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपना लॉट डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको बिल्कुल सेफ खेलना है, आप मार्केट में रिस्क नहीं चाहते, कम रिस्क चाहते हो, तो 0.02 लॉट लो पर एंट्री, हर एक एंट्री 0.02 लॉट से लो। या फिर आप ये कर सकते हो, पहली एंट्री 0.03 से ले ली और सेकंड एंट्री 0.02 से ले ली, आप ऐसा भी कर सकते हो। Also, there are some people who are not able to, who will not be able to understand in Hindi. So, on behalf of them, Right. I'll be explaining in English. So, whenever he says a buy or sell, I will instigate, or whenever we both figure out that it's a buy opportunity, I will clearly say that we have bought it, and you'll be able to visually see on your screen as well that we have bought the trade or whatsoever. Okay. So, the risk management that he told you right now is about 2%. Whatever your risk per trade will be, that will be 4% in totality when your trade is confirmed. Okay. So, let's say, how do we do it? I'll explain it to you. We'll take 2 entries. Okay. The first entry that we take is of 2% of risk. Okay. And after the setup is confirmed, we again take 2% of risk in the same particular trade to make it a higher win rate probability, and just to make a big win in that. Okay. So in total, we'll be taking 1 or 2 trades a day, and the most the most probable thing that will be taking 2% risk per trade, and we'll be taking it to 4%. Okay. So if there is anything that you'll not be able to understand, aap log, you can comment in the chat box and we'll try to clear it. Also, we'll be having an option that you can unmute yourself and then you can talk, and we'll do that as well. Okay. So I hope you got it, and if you got it, just give us a thumbs up so that we know that you understood the entire concept. आप इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेते हो भाई बीच में देखा नहीं तूने, लड़खड़ाया गया मैं अभी।
लोग बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। आज जैसे मैं कुमार सर से बात कर रहा था आज, सर की इंग्लिश ही इतनी बढ़िया लगी मेरे को। कुमार सर कैसे हैं आप, हाउ आर यू सर? सर बस आप बोल नहीं पा रहे, मैं आपकी लिप सिंक पढ़ के समझ गया दैट यू आर डूइंग गुड। ओके, so let's wind up the trade once and then we'll talk. Okay, so मैं आपको एक चीज, I'll clear one thing from here itself, that there will be stop loss and target, both things can happen in the trading game. So looking at one day stop loss, don't get demoralized or demotivated, and don't start judging. Because look at the overall month, how much we perform as a month, how much ROI we generate as a month. Okay, do not get demotivated or panic just seeing one day of stop loss. We are here just to follow and execute the system, and we are very focused just to do one thing, either wait for stop loss or wait for target and nothing in between. बिल्कुल सही बात। ठीक है, ये हिंदी में भी आप बता दें जरा। तो बस हिंदी में यही है भाई कि हमारा एक सिंपल सा रूल है, हम दिन का आधा घंटा 1 घंटा ट्रेड करते हैं। ये मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ सो दैट आपके दिमाग में बैठ जाए कि आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है और डिसिप्लिन को फॉलो करना है। किरण जी बोल रहे हैं कि फॉर $1,000 0.02 का रिस्क, ये कम नहीं है? 0.02 0.02 स्टार्टिंग में है। किरण भाई ने तो कल भी प्रॉफिट किया था। किरण भाई कल आपका कितना प्रॉफिट हुआ था? भाई $20 ही तो करा था, $1,000 की इक्विटी है। कल तो कम ही प्रॉफिट हुआ था। हाँ, तो $1,000 की इक्विटी है, 0.03 कर सकते हो आप, कोई दिक्कत आप 0.03 कर सकते हो, ठीक है। और फर्स्ट एंट्री में कर सकते हो, और सेकंड एंट्री में भी आप 0.03 का रिस्क ले सकते हो। आप सभी लोग 0.03 ट्रेड लो, सारे खत्म, सारी एंट्री 0.03 लॉट के लो आप। ठीक है, डन है गाइस। मार्केट खुलने वाली है और एक बार मार्केट देखते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है और जिनकी कैपिटल 1000 से कम है वो 0.02 लॉट ही रखना भाई। ठीक है, 1000 वाले लोग 0.03 लॉट रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऋषभ, ये ऊपर का लंदन सेशन दोनों का हाई और लो मार्क कर रखे गाइस हमने। देखते हैं क्या स्वीप होता है और क्या मिलता है। मुझे लगता है कि सीधा उड़ा ही देंगे। अगली 34 सेकंड्स के बाद एक बहुत बड़ा मोमेंटम आने वाला है मार्केट में। एक्सपेक्टेड मोमेंटम मुझे सेल का है कि पहले मार्केट सीधा सेल में जानी चाहिए। मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है। अगर हो जाए तो हमारा आइडियलिस्टिक सेटअप बनेगा। आइडियलिस्टिक सेटअप बन If we get the sales first, we'll be getting the idealistic setup and we'll be looking for buys. Let's wait. राइट। तो देखते हैं भाई, 14 सेकंड के बाद तबाही मचने वाली है और मोमेंट आने वाला है। तबाही तो गाइस अब देखोगे तो इस कैंडल में मच गई थी। 170 पे बाय न्यूज़ थी ना यहाँ पे, न्यूज़ थी। सीपीआई था। ठीक है, डेली पे तो बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, लुकिंग वेरी गुड। अगर स्टार्टिंग में गिरा दें तो फिर बाइंग के लिए लो भाई, बज गए 8 और मोमेंट आना शुरू हो गया है। टेल मी, ये सीधा उड़ा देंगे यार। तबाही के लिए रेडी हूं मैं, देखते हैं कहाँ मोमेंट आता है। 8 बज चुके हैं भाई, 8 बज चुके हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई ना? हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है। ठीक है जी, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कल की भी रिकॉर्डिंग करी, लेकिन कल की रिकॉर्डिंग में आवाज़ नहीं आई, इसलिए यूट्यूब पे डाल नहीं पाए लाइव। ठीक है, प्राइस आ रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है, बहुत बढ़िया। मैं तो चाहता हूँ पूरा नीचे आ जाए। देखो कहाँ तक चाहते हैं ऋषभ जी, ये भी बता देता हूँ। हाँ, ये देखो, ये ट्रेंड लाइन देख रहे हो आप, ये नीचे से फॉलो होते आ रही है ये, ठीक है। तो प्राइस बार बार इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है, तो चांसेस है कि ट्रेंड लाइन पे आए उसके बाद उड़ जाए यहाँ से। बिल्कुल, बस यही आइडियलिस्टिक अप्रोच है हमारी कि इस ट्रेंड लाइन को अगर टच करता है प्राइस तो हम एक अग्रेसिव रिस्क लेंगे। अग्रेसिव का मतलब ये नहीं कि कैपिटल उड़ा देंगे, बट हाँ, जहाँ हम 2.5%, 2% रिस्क लेते हैं, 3% रिस्क लेते हैं, वहाँ पे हम थोड़ा सा ज़्यादा दिन का रिस्क प्लान करेंगे, 4% कर लेंगे, आधा 1% का एक्स्ट्रा रिस्क ले लेंगे। अच्छा, राइट। ठीक है ऋषभ जी। जो लोग इंग्लिश समझते हैं उनको ये भी बता दे कि मैं थोड़ा ज़्यादा बोलता हूँ, तो ये ना सोचे कि वो चीज़ ट्रांसलेट नहीं हो रही तो वो ख़राब चीज़ है। नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई उनको ऐसा ना लगे कि कुछ इंपॉर्टेंट बताया मैंने और तूने ट्रांसलेट नहीं करा। Guys, he's saying just make them understand that it is not very important that every translation everything he makes, I have to translate to you. Only important things I will be translating so that you are clear with the plan. Okay? Okay, so price थोड़ा सा नीचे जा रहा है, which is a good thing. देखो, पहला ये भी हो सकता है कि यहाँ से भी एक बाय मिल सकता है। ये स्वीप करके भी अगर अच्छा रिवर्सल देता है तो हमें बाय लेना पड़ेगा। वी कांट डू एनीथिंग ऑन दैट। ठीक है, तो देखते हैं गाइस। बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट है। देख रहे हो, आइडियलिस्टिक अप्रोच मैंने बोली थी कि पहले सेलिंग में जाए और वही जा रहा है। तो चलो देखते हैं भाई कहाँ तक सेलिंग में जाता है। बस नीचे ट्रेंड लाइन को टच करते हुए तो नहीं दिख रहा मुझे,
ज़्यादा बड़ा सेल मोमेंटम नहीं ना दिख आना रहा। होता तो अभी तक गिर आना होता तो सीधा गिर जाता। अब उम्मीद है कि लंदन की लिक्विडिटी लेगा प्राइस और उसके बाद अगर बाइंग दिखाएगा तो हम लोग बाइंग प्लान करेंगे। प्रमोद भाई कह रहे हैं हाय हाय भाई हाय, क्या हाल है। कल प्रमोद भाई ने हमारे $1500 बनाए तो अच्छा लगा हमें, क्या बात है। बहुत बढ़िया प्रमोद भाई। सो गाइस वेट कर रहे हैं अभी, वी आर वेटिंग फॉर अ गुड प्रमोद ने मोमेंटम। $5000 की कैपिटल पे $1500 बनाया कल हमारे ट्रेड पे इसी वाले ट्रेड पे। समझ गया। कल यार अगर थोड़ा हमारा बायस ऊपर नीचे ना होता ना तो आपको मजा आता। किसका कॉल आ गया? अशोक कुमार, इनको ऐड नहीं कर रखा है ऑलरेडी है। अशोक जी आप यहीं अनम्यूट करके बोल दो यार, कॉल मत करो लाइव स्ट्रीम के टाइम पे। हाँ जी सर। नहीं नहीं US30 हाँ जी ठीक है, ऐड कर लो सर US30। और जो भी क्वेरी है सर यहीं पूछ लो यार। जी जी जी, बाकी सर अगर कोई क्वेरी है ना आप यहाँ पे भी अगर डालेंगे तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप बोल सकते हैं ताकि सब भी सुन पाए। ठीक है, डन डन भाई। 100% ट्रांसपेरेंसी चाहिए अपने को, आप लोगों के साथ बात करना। तू एक काम कर, अभी अनम्यूट करने का वो दे दे लोगों को ऑप्शन, बस ये है कि आप लोग म्यूट कर लेना, अगर कुछ बोलना हो तभी अनम्यूट करना। हम आपको एक्सेसिबिलिटी दे रहे हैं कि आप अपने आप को म्यूट ऑल पे जाके, हाँ अब अलाउ पार्टिसिपेंट्स, मुझे भी करना आ गया ये। तो गाइज आप लोग अब अनम्यूट कर सकते हैं एक एक करके, अगर कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, बट मैं कुछ डाउट है तो आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हाँ हैं। किसी को कुछ भी बोलना है तो एक एक बंदा करके अनम्यूट करके बात कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोबाइल ऐप पे SLNTP सेट कर हाँ पाएंगे, बिल्कुल कर right? सकते हैं, Yes, बिल्कुल कर yes, सकते हैं। yes, yes. चेतन भाई बिल्कुल सेट कर सकते हैं। आप किसी और को भी सेट कर सकते हो भाई, आपके अंदर टैलेंट है। ऋषभ भाई, हाँ जी भाई। मुझे बताइए आप किस बेसिस पे, मतलब क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी कि नीचे आके ऊपर जाएगा, आपने किस मतलब थिंकिंग से डिसाइड किया? वो चीज़ें भी आपको बताएंगे एक बार जब सेशन कंप्लीट होगा ना, उसके बाद हम आपको पूरे ट्रेड को ब्रेक डाउन करके भी बताएंगे ताकि आप लोग भी सीख सको। Right. लेकिन अभी अगर बताने लग जाएंगे तो हमारा सेटअप हमारी आंखों से निकल सकता है, तो अभी हमें नज़र गड़ाए रखनी है। तो जैसे ही ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सारी चीज़ें ये वाली हम आपको बता देंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, डन। तो भाई 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई है हमारी डोजी टाइप, मतलब ना तो बुलिश कैंडल है ना ही बियरिश है। इसका मतलब क्या है, आज मार्केट काइंड ऑफ साइडवेज रह सकती है, प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट बहुत बड़ा मोमेंटम आज नहीं देगी। तो ट्रेड हमें देख के करना पड़ेगा और शायद क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी पड़ेगी, क्योंकि US30 में जो मोमेंटम 8 बजे आता है वो बहुत बड़ा आता है, और अगर आज उस मोमेंटम को देखोगे तो वो 7 बजे की कैंडल से भी छोटा मोमेंटम है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है मार्केट लेट मोमेंटम दे या फिर कम मोमेंटम दे आज। तो देखते हैं अभी क्या बनता है। मुझे लगता है एक बाई का सेटअप एक्टिवेट होगा हमारा अगर लंदन की लिक्विडिटी प्राइस ले लेता है। दोनों तो और अगर मैं देखूं US टेक क्या कर रहा है, फ्लैट है अभी तो, मतलब फ्लैट ही टाइप है ना। हाँ इसने बनाई है बट बुलिश जा कैंडल। सकता है, ये ऊपर जा सकता है। ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। राइट। US30 की भी ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, एज आई सेड आई विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश एज वेल। एज आई सेड इससे आगे मेरे से इंग्लिश नहीं आती, क्या बोलूं। एज आई सेड इट विल बी अ गुड प्रोबेबिलिटी ट्रेड इफ वी गेट अ बाय, इफ वी गेट अ बाय फ्रॉम द बॉटम। भाई क्या बात कह दी क्या यार, बात है गाइस, देख रहे हो। तेरे साथ रहेगी, सीखनी पड़ेगी इंग्लिश। हाँ, अरे तू आती है तेरे को भाई, उसमें कोई दोहराए थोड़ा यार। ओके गाइस, बहुत बढ़िया भाई। ऑल वी हैव टू सी इज दैट व्हाट विल बी द रिएक्शन। तो भाई ने जैसे अभी क्वेश्चन पूछा कि भाई आपने क्यों बोला कि हम यहाँ से रिवर्स बाय देख रहे हैं या क्यों देख रहे हैं, तो बेसिकली हम ना लिक्विडिटी के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, मेजर जो हमारा काम होता है दैट इज लिक्विडिटी। ठीक है, तो जनरली प्राइस क्या करता है, एक तरफ की लिक्विडिटी स्वीप करता है और दूसरी तरफ भागता है तुरंत में। ठीक है, तो हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन होता है वो उसी को देख के वही कैप्चर करने का होता है, और आपको स्ट्रैटेजी का थोड़ा सा और इन डेप्थ भी बताएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, आप 3 महीने हमारे साथ काम करो, आप हमारी स्ट्रैटेजी भी जान जाओगे, आप हमारा रिस्क मैनेजमेंट भी जान जाओगे, डिसिप्लिन भी जान जाओगे, और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन जाओगे भाई। हमें खुद प्रॉफिटेबल बनने में 4 साल लगे हैं, 3 साल तो मैं लॉस में था भाई, चौथे साल बनाया पैसा मैंने भी। राइट। बट जो चीज़ हमने 4 साल में करी वो आप 3 महीने में कर पाओगे इस कम्युनिटी की मदद से। देखो देखना ये है ऋषभ कि यहाँ से क्या रिएक्शन देता है। बिल्कुल। अब देखो, अब आना मोमेंटम थोड़ा शुरू हुआ है, अब मार्केट में थोड़ा मोमेंटम आना शुरू हुआ है।
8 बजे की कैंडल में वो मोमेंटम नहीं था जो 8 बज के 5 मिनट वाली कैंडल मोमेंटम दे रही है। यही मोमेंटम चाहिए था मुझे, मोमेंटम बढ़िया मिल गया। गाइस ये लेवल टैप हो चुका है, ठीक है। क्या ये ब्रोकर पे भी टैप हुआ है? बिल्कुल हुआ है, देख रहा हूँ मैं, ब्रोकर की चार्ट को ले रहा हूँ। ठीक है, परफेक्ट है। तो एक ये है यश इंपॉर्टेंट लेवल। हाँ, मैंने मार्क कर रखा है, यही लेवल डाल रखा है मैंने। अगर ये लिक्विडिटी और ले लेना और उसके बाद बाइंग आए तो और बढ़िया रहेगा, बट इसी कैंडल में ले तो मजा है, हाँ, वरना फिर सेलिंग, वरना तो फिर सेलिंग भी जा सकती है, सस्टेन हो जाएगा ना प्राइस। चेतन भाई कह रहे हैं लुक्स फ्लैट, अभी तो नहीं कह सकते लुक्स फ्लैट, बट हाँ पहली कैंडल को देख के कह सकते हैं कि आज मोमेंटम कम रहेगा। फ्लैट नहीं रहती US30 भाई, वो दिमाग से निकाल दो, ये फ्लैट रहने वाला काम ही नहीं है। US30 में अगर आप काम कर रहे हो तो फ्लैट कुछ नहीं होता, फ्लैट भी इसका 200 पिप होता है इसका फ्लैट भी 200 पिप है आपस में ही घूमता रह जाता है गाइस ये। तो US30 के फ्लैट होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, बट हाँ मोमेंटम का गेम बहुत बड़ा है। अगर 8 बजे की कैंडल बहुत बड़ी बन रही है तो मतलब आज एक बड़ा मोमेंटम रह सकता है। मतलब बड़ी बनने का मतलब ये नहीं कि सारा टारगेट ही उसी में आ गया, बड़ी बनने का मतलब प्रॉपर कैंडल, डोजी टाइप नहीं जैसी आज बनी है दोनों तरफ वीक, ऐसी कैंडल ना बने, प्रॉपर एक कैंडल बने तो मतलब मोमेंटम अच्छा जा सकता है। ठीक है, 1 मिनट रह गई है, जस्ट 1 मिनट लेफ्ट इन क्लोजिंग ऑफ दिस 5 मिनट कैंडल। वी विल सी द रिएक्शन आफ्टर दैट। ये जोन टैप हो गया है वैसे ना, ये जो पीछे जोन था ना ये वाला टैप हो चुका है। ये जोन अगर की बात करूं तो, अगर लिक्विडिटी की बात करूं तो लिक्विडिटी अभी टैप नहीं हुई है, बाकी देखते हैं 30 मिनट्स पे है वो। ऐसा देखने में तो ऐसा लग रहा है कि सेलिंग जा सकती है, बायर्स नहीं आ पाए चलो वेट करते हैं सिनेरियो देख के। हाँ 5 मिनट की बहुत बढ़िया बियरिश कैंडल बन रही है दोस्तों, और ये कैंडल अगर पहली बनती तो अभी तक हम सेल ले चुके होते। अगर पहली कैंडल बनती ऐसी तो हम सेल में बैठ चुके होते, कोई बात नहीं, बट अभी हम वेट करेंगे, अपने को चाहिए कंफर्मेशन। खाली बैठना भी समझदारी होती है कभी कभी गाइस, राइट। तो घबराना नहीं है, बढ़िया ट्रेड लेना है, पैसा यहाँ पे बनाना है, अंधाधुंध ट्रेड नहीं लेना है। तो हमारे बीच भाई 17-18 लोग हैं इस कम्युनिटी में, मैं एक बार सबका नाम देख लूँ कि ताकि हम कम्युनिकेट करना इजी रहे लोगों से। और ये अखिल, अंकिता, अशोक, आतिश, चेतन, सिमरन, खालिद, किरण, कुमार, लवीना, प्रमोद, राहुल, समीत, ठक्कर, युवराज। ठीक है भाई, सारे लोग हैं हमारे पास अवेलेबिलिटी सबकी है। ठीक है भाई, 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो चुकी है। अगर ये कैंडल बुलिश आती है और अच्छी बुलिश आती है तो हम एक बाय करेंगे। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा परेशान कर सकते थोड़ा सा परेशान करेगा प्राइस, और अगर करेगा तो फिर सेलिंग में बैठना पड़ेगा फिर। क्योंकि ये देख रहे हैं यहाँ पे कंसोलिडेशन होके उसके बाद ब्रेकडाउन आया, राइट, तो प्राइस क्या कर सकता है, यहाँ तक जाएगा फिर ब्रेकडाउन, सेलिंग भी ले सकता ये देगा, ये ट्रैक ये लिक्विडिटी ले सकता फिर ऊपर चल जाएगा दोबारा से। देखते हैं। अब मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लगता है कि ये वाली 5 मिनट के बाद हमारा ट्रेड बनने के चांसेस थोड़े बन जाएंगे, देखते हैं। सेलिंग में ही जाता दिख रहा है प्राइस, सेलिंग ही पकड़नी पड़ेगी आज। तो वेट करो, हाँ वेट करो, एक पुल बैक आए उसके बाद सेलिंग करेंगे। अगर ये कैंडल बुलिश नहीं बनी ना दोस्तों तो आज बुलिश का प्लान हमारा खत्म हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। फिर हमारा सेलिंग का बायस एक्टिवेट हो जाएगा। जो बायस कल था, जो मूव कल आना चाहिए था वो शायद आज आ जाए। कल सेलिंग का मूव आना चाहिए था जो कि नहीं आया, तो आज हो सकता है वो वाला मूव आ जाए। बट कल तब भी हमने, क्योंकि हमारा बायस कल सेलिंग का था, बट हमने ट्रेड तब भी बाय का ही लेके पैसा बनाया ऐसा कल। लगता है हाँ ग्राउंड लेवल भी तोड़ा है प्राइस ने वैसे तो, 5 मिनट की लेवल, ठीक है। तो प्राइस थोड़ा वहां तक जाएगा पुल बैक लेने के लिए, पुल बैक लेने के लिए, फिर वहां से एक सेलिंग मिल सकती है हम लोगों को। तो तब तक के लिए हमें वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर वहां से एक सेल ऑफ के लिए एक ट्रेंड लाइन कटेगी, फिर वहां से हम सेल ऑफ ले पाएंगे। तो भाई वेट करो, आराम से बैठो। तो आ रहा है। हाँ तो आन दो, ठीक है। ये दोनों क्या कर रहे हैं भाई, ये दोनों तो देख खिंच रहे हैं, टेक तो खिंच रहे हैं काफी अच्छा। गाइस वेट करते हैं, अभी वी स्टिल हैव गॉट टाइम एंड अपॉर्चुनिटी। अभी इस कैंडल का वेट करेंगे भाई, ये कैंडल बुलिश बन जाए तो बाय का ट्रेड प्लान करेंगे, अगर नहीं बनती तो फिर सेलिंग का प्लान करना पड़ेगा।
वेट ही कर रहे हैं गाइस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यार ये लिक्विडिटी स्वीप अगर ये हंट हो जाए ना फिर तो ऑल टाइम हाई लगा सकता है दोबारा से प्राइस। मार्केट में ना वो करंट नहीं है, सेलिंग ही प्लान करनी पड़ेगी। मतलब बाइंग वाला करंट तो नहीं है, वो तो है ही नहीं अभी तक तो नहीं है। ये 5 मिनट की कैंडल देखते हैं कैसी बनती है। मुझे लगता है बेकार है। ये देखिए ट्रेंड लाइन आ रही है। तो ये देख टैग ऊपर गया, टैग ऊपर जा रहा है, फिर भी 30 ऊपर नहीं जा पा रहा। ठीक है, तो ये हल्का सा गिर गया ना, अगर ये हल्का सा गिर गया तो वो भी ये पूरा खत्म हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो 30 के पास सेलिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। ज़्यादा है, चांसेस ज़्यादा है। चांसेस नहीं, चांसेस भी कह सकते हो आप। तो गाइज हम सेलिंग के लिए वेट कर रहे हैं अभी, वी नॉट बाइंग राइट नाउ। एक ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ले, ये वाली जो मैंने कर रखी है, और ये आ गई भाई सेलिंग। हम सेलिंग के लिए रेडी हो रहे हैं भाई। अरे यार दोस्तों सेलिंग के लिए रेडी हो जाओ भाई, करेंगे सेलिंग, प्लान करेंगे। CMP सेल करना है अभी, CMP ही सेल करना पड़ेगा। रिस्क पूरा लेगा थोड़ा कम वही पहली एंट्री में थोड़ा कम रिस्क लेंगे। आप लोग 0.02 या 0.03 लॉट से ही लेना, अभी मत लेना। जब हम लेंगे आपको दिख जाएगा हमारी स्क्रीन पे, रेडी कर ले। ऋषभ भाई उस पे 0.02 नहीं बता रहा एक्सएम पे। एक्सएम का लॉट साइज अलग है यार, उस पर आप 0.2 ले लो, उस पर आपका रिस्क ज़्यादा नहीं होगा। सेल कर दिया मैंने। चलो सेल कर दिया भाई, सेल कर दिया है। एसएल थोड़ा सा गैप देके रख सकते हैं 30। सेल कर दिया है दोस्तों, सेल कर दिया है। थोड़ा सा रिस्की है इसलिए एक ही एंट्री ली है। एंट्री एक ही रखी है अभी। ठीक है, $35 का रिस्क है, ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लिया है मैंने। एसएल तो यहाँ रखा है मैंने। ठीक है, आप लोग भी एक ही क्वांटिटी लेना प्लीज, रिक्वेस्ट है, 2 क्वांटिटी मत लेना। ठीक है, एक ही क्वांटिटी लेना अभी। हो सकता है दूसरी क्वांटिटी हम तब ले जब हमारा ट्रेड कंफर्म हो जाए। वेट करो, 5 मिनट की कैंडल बनने के बाद एक बढ़िया बियरिश कैंडल बनेगी तो फिर एक ट्रेड लेंगे। अभी हमने एक ही एंट्री ली है, आप लोग भी एक ही एंट्री लेना। एक ही एंट्री लेना। हाँ, सेल ले लिया है और बस ये कैंडल क्लोज होने वाली है 12 सेकंड मैं में। बस चाह रहा था थोड़ा सा ऊपर जाके गिरता ना तो ज़्यादा बेटर रहता वैसे। हाँ ये तो है ही, बट कोई नहीं, थोड़ा रूम यहाँ से कम मिलेगा वैसे, बाकी देखते हैं, मिलने को मिल भी सकता है रूम। तो मुझे बस ये देखना है गाइस कि हमारे पास रूम कितना है ट्रेंड लाइन के लिए। ट्रेंड लाइन के लिए रूम तो देखते हैं। 5 मिनट पे सेटअप देखिए, 5 मिनट पे बन गया है। इसमें टारगेट कितना लोगे ऋषभ जी आप? टारगेट बड़ा लेंगे अगर लेंगे तो। अच्छा, हाँ अब ये देख, एक एंट्री और लेनी है। अब आ गया नीचे 35 के बदले 78। मैंने तो ये लगा रखा है रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, आप लोग भाई क्लियरली 1:2 के लिए ही लेना। आप लोग ज़्यादा रिस्क, ज़्यादा रिवॉर्ड के पीछे मत भागना। और मेरा मन तो कर रहा है एक क्वांटिटी और सेल करने का, लेकिन सारा गेम मन से नहीं चलता। मेरा इसलिए नहीं कर रहा है। हाँ। उसका रीजन बताता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे ना एक 500 का लेवल यहाँ पे एक रीटेस्ट करने जा सकता है। ठीक है, और सेल वहां से फिर सेल ऑफ भी आ सकता है। बिल्कुल, क्योंकि सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है। बट सीधा गिर भी सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने एक ही एंट्री रखी है अभी के लिए। आपका प्रॉफिट मार्जिन बिल्ड करवाना जरूरी है सबसे पहले। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू मेक बिल्ड, नहीं टू मेक बिल्ड नहीं, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू बिल्ड योर प्रॉफिट मार्जिन फर्स्ट। अरे यार, खतरनाक अंग्रेजी के साथ कुछ भी कर दूंगा। गाइज एक चीज बता रहा हूं मैं आप लोगों को, इस ट्रेड में एसएल या टारगेट दोनों में से एक ही चीज आ सकती है। बस बस ठीक है, इस माइंडसेट से काम करना है। यहां से रिवर्स हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। हमने छोटी क्वांटिटी में मार्केट को पैसा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा प्रॉफिट आएगा तो बड़ा आएगा, जाएगा तो छोटा जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। 1:1 आ गया, ऑलमोस्ट 1:1 आने वाला है। कहाँ पे है 1:1? मेरा तो आने वाला है भाई। वही यही मेरी एंट्री है, तेरा क्या अलग, मेरा सेम ही तो चल रहा अच्छा, है। सॉरी। अभी मत डाल ग्रुप में, अभी सिर्फ इस कम्युनिटी में डाला। यहाँ डाल, यही डाल रहा हूँ। ओपनली कहीं मत डालो। ओपनली कहीं नहीं डाल रहा सर मैं। चलो भाई 1:1 ऑलमोस्ट डन। नहीं अभी नहीं, अब हो गया भाई। 1:1 डन, 1:1 डन भाई, हुर्रे। ठीक है, होल्ड करो अभी ट्रेड, किसी को काटना नहीं है भाई, काटना नहीं है, पहले बता रहा हूँ भाई। एसएल लेंगे या टारगेट लेंगे, बीच में कुछ नहीं लेंगे। बीच में कुछ नहीं। 1:2 का टारगेट लेना आप लोग, बीच में कुछ नहीं है, सिंपल है। 1:1 डन हो गया है, 1:1 डन हो चुका है। और दूसरे वाले अकाउंट को भी लॉग इन करके दिखा सकता है तो। ये लो गाइस, US30 वो किस में आता है यार? US30X 10X, ये वाला, ये 10X गाइस यहाँ पे देख सकते हो। ये लो भाई,
5 मिनट पे ट्रेड देखो, यहाँ पे 160 यहाँ पे $180 आ रहे हैं अगेंस्ट अ रिस्क ऑफ 140 का रिस्क लिया हमने और 140 के बदले $180 अभी हम लोगों को दिखाए हैं मार्केट ने। और मार्केट ने। सो दिस इज आवर सेकंड अकाउंट एंड वी आर इन प्रॉफिट ऑफ $180 अगेंस्ट अ रिस्क ऑफ $140 हमारे पास एक बड़ा अकाउंट भी है जो हम कॉपी भी लगाते हैं, वो नहीं and we have one more account with capital of $1 lakh which is of one client. We don't own it, we are not that much rich, we are very poor, ये गरीब। below poverty line. मैं तो यही लेके लूंगा टारगेट, तू क्या लेगा? मैं तो बड़ा लूंगा, मैं इतने छोटे इतना टारगेट लालची कैसे हो जाता है यार? मैं नहीं लिए जाते छोटे टारगेट मेरे से, मेरे से तो बहुत डर लगता है यार। मैं तो छोटे नहीं लेता भाई, मैं तो यहाँ लूंगा कम से कम $700-800 तो बनाऊं। गाइस 1:2 ऑलमोस्ट डन होने वाला है। ऑलमोस्ट भाई आप लोगों का ट्रेड पूरा होने वाला है भाई, मुबारक हो वेट यार। करो, वेट करो, बस पेशेंस के साथ वेट करो, आराम से वेट करो। अच्छा इतने तब तक कमेंट करके बताओ या बोल के बता दो, जैसे मर्जी बता दो कि ट्रेड कैसा लगा, कैसा लगा आप लोगों को ये? पेशेंस कैसा लगा, ट्रेड कैसा लगा, एंट्री कैसी कैसा लगी, लगा? और ड्रॉडाउन कितना कैसा दिखा, लगा? ड्रॉडाउन कितना दिखा कैसा वो लगा? बताओ। मेरी टोपी कैसा उतारो। लगा? कैसा लगा गाइस? एसएल ट्रेल अरे टारगेट आने वाला है। नो ट्रेलिंग भाई, नो ट्रेलिंग। लवीना कहती है मान गए आप दोनों को। अरे जी वेट हाँ मान गए, बहुत बढ़िया। वेट करो, $60 वेट करो भाई, वेट करो। मेरा भाई $250 आ रहा है। दूसरा अकाउंट खोलिए, ये छोटा अकाउंट हटा दे, दूसरा भाई अकाउंट। तो ये लेना, मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक। हाँ बना। तो भाई $140 के बदले अभी अपने को आ रहे हैं $250। $250 का मुझे प्रॉफिट दिखाया था यहाँ पे। 140 का रिस्क और $250 का प्रॉफिट रनिंग है। रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया आ रहा है, बुक अभी करेंगे वेट करके। आप लोग कमेंट करके बताओ कितना कितना प्रॉफिट चल रहा है। प्रॉफिट बताओ भाई, फटाफट बोल के बताओ, अनम्यूट करके बताओ कितना प्रॉफिट चल रहा है, जल्दी बताओ। ऊपर आ गया भाई, जल्दी बता दो। चेतन भाई कह रहे हैं $22, बहुत बढ़िया। बाकी लोग बताओ कितना प्रॉफिट चल रहा है जल्दी। $33, $112। ये एडमिन नाम का बंदा कौन है भाई? बहुत बढ़िया भाई। ये एडमिन किसका नाम है? एडमिन जो भी है एडमिन है, अगला एडमिन। अरे नहीं, नाम हमें पता होना चाहिए ना, सो दैट एक एक बंदे का दिमाग में क्लियर हो पिक्चर। क्या पिक्चर चाहिए आपको बताइए। बहुत बढ़िया भाई, आज बढ़िया लग रहा है यार सब। अच्छा प्रमोद भाई का चल रहा है $112, बहुत बढ़िया प्रमोद भाई, बहुत बढ़िया। प्रमोद भाई ने कल निकाला मोटा प्रॉफिट, आज निकाले 112, अभी तो चल रहा है। चलो गाइस अभी टारगेट पे ही लेंगे, उससे पहले नहीं। टारगेट ही बुक करेंगे भाई, उससे पहले कुछ नहीं है हमारे। जब तक 1:2 नहीं आता। 1:2 आया इसमें? 1:2 नहीं आया, अगर आया तो मैं खुद बोल देता यार लोगों को। ठीक है 35 2.3 है, इतना तो लेंगे यार, इतना तो लेंगे। हाँ अरे तुम होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऋषभ जी कह रहे हैं गाइस तुम होल्ड करो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। येट टू बुक सो नो प्रॉफिट। बिल्कुल सही बात है चेतन भाई, जब तक प्रॉफिट अपना नहीं तब तक वो सिर्फ सपना है। अरे यार ये टैप कर दिया इसने जोन पे। आप देखो ट्रेंड लाइन पे टैप हो गया, यहाँ से बाइंग भी जा सकती है दोस्तों। लेकिन हम टारगेट ही लेंगे, बिल्कुल या तो एसएल लेंगे या टारगेट लेंगे, बिल्कुल, बस खत्म। बीच में कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। यहाँ से बाइंग जाए कोई दिक्कत नहीं है, हमारा टारगेट हम लेंगे, बस खत्म। टारगेट से पहले नहीं निकलना भाई, लॉस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इस माइंडसेट को अगर तुमने लिया है ना भाई, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तूने कितना लगाया टारगेट? टारगेट तो मैंने बड़ा लगा रखा है, बट बुक तो देख लेंगे, कहीं भी कर लेंगे, ट्रेल वेल करके, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे टारगेट लिए जाते मेरे से। हाँ जब लूंगा तो बड़ा ही लूंगा। किसका? मार्केट से। समझ गया। गाइस ही इज सेइंग इफ he'll take big प्रॉफिट सॉरी गाइस, प्रॉफिट। ठीक है, तो साथ यहाँ लोग अनम्यूट करके तेरी मार लेंगे। क्या मार लेंगे यार, प्यार मोहब्बत में बात चल रही है, तू मजे ले रहा यार। iPhone is saying concept of trading has changed। अरे बहुत बहुत शुक्रिया मैम भाई। आप अपना नाम चेंज कर लो, आईफोन से हटा के सिमरन लिख लो, आईफोन बोलते हुए अच्छा नहीं लगता। तो मैम कह रही है आई एम मिसिंग इट। कोई बात नहीं मैम, कल से आपका भी अकाउंट शुरू हो जाएगा। आपके भी अकाउंट ओपन हो चुका है आपका ऑलरेडी, और KYC भी हो गई है। तो $45 रनिंग गाइस, $46 रनिंग गाइस। बिल्कुल भी मत निकलना भाई ट्रेड से, बिल्कुल भी मत निकलना, डिसिप्लिन फॉलो करना है। तुम्हारे सामने हिट होगा तब निकलना, ठीक है। ये 1:2 से ऊपर तुम्हारे सामने हिट होगा फिर ही निकलना भाई। 2 से ऊपर ही है वैसे तो, ठीक है, उससे पहले मत निकलना। राहुल भाई कह रहे हैं लकी आर दोज हु जॉइंड टुडे भाई, लकी आर दोज हु जॉइंड टुडे एंड। अच्छा मैंने आज जितने भी लोगों से बात करी होगी वो उनको मैंने एक ही बात बोली होगी, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्वाइन कर लो भाई, क्योंकि आज हमारा पिक्चर थोड़ी क्लियर दिख रही है। आज मोमेंटम दिख रहा है मार्केट में कि हम बड़ा रिस्क ले सकते हैं। तो हाल तो हमने आज भी रिस्क कम लिया है, रिस्क लिया ही नहीं भाई। हम प्लान कर रहे थे 3% का रिस्क, अब सोचो हमने क्या रिस्क लिया है, कुछ भी रिस्क नहीं लिया।
$35 का रिस्क लिया है, वो भी एक एंट्री में। हम 2 एंट्रीज लेते हैं, तो आज भी मोटा पैसा बना सकते थे, बट हमने नहीं बनाया, क्योंकि फिर अगेन हमारा परफेक्ट व्यू क्या था कि 8 बजे वाली कैंडल अगर बड़ी सेल की आई यार होती मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तो हम बड़ा ट्रेड बैठते हैं। रिवर्सल बहुत बड़े पकड़ते हैं और रिवर्सल में रिस्क रिवॉर्ड भी एक नंबर बुक करते हैं। जब कंटिन्यूएशन जाता है तो हम थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर देते हैं ताकि प्रॉफिट हो। लेकिन मतलब ऐसा भी ना हो कि अगर रिवर्स भी हो तो गम भी होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से पुल बैक लेके दोबारा गिरता तो हम दोबारा सेल करने का दम रखते हैं भाई। बिल्कुल। अशोक जी से पूछ कितना प्रॉफिट चल रहा है। अशोक जी बताएंगे यार, अभी रुक जा यार, टारगेट हिट उन्होंने लिया ट्रेड नहीं लिया, कभी हिंदी में समझे ना हो, एक बार पूछ तो ले। अरे अशोक जी को पता है यार, कुमार जी को नहीं पता। अच्छा हाँ भाई, कुमार जी, जो कुमार जी नोज सर, यू नो आई नो। फुल बकचोदी है। नहीं ऐसा गंदी बात नहीं यार। Sir, I made 40,000. 40,000। ग्रेट सर, ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड। वी आर वेरी मच हैप्पी सर। नो नो सर, टारगेट विल कम, वेट सर। टारगेट सर, बी पेशेंट, टारगेट विल कम Either फॉर श्योर। target or SL, we don't know what will come, but target or SL. ही इंक्रीज्ड हिज टारगेट, I'm Lalji. Okay, thank you, sir. Thank Yeah you sir, very much. yes sir. waiting for the target, and once the target will be done, we will be giving you every detail why we took this trade. अच्छा, Dot, full stop. okay. ठीक है. What is his lot size? हाँ हाँ भाई पूछो ना. सर आपका लॉट साइज क्या है? लॉट साइज बताइए सर प्लीज. आपने कितने लॉट में ये पैसा बनाया है? Sir, I am trading in Trade Karo. Okay. No, I have placed 10 lots. 10 lots. Okay, perfect. That sir, means perfect. 0.1. सिमरन जी, Yeah. 0.1 it is actual lot. Guys, in this you can see $200 का प्रॉफिट चल रहा है इस वाले अकाउंट में. ठीक है. टारगेट का वेट है, वेट कर रहे हैं गाइस, अभी टारगेट का ही वेट करेंगे. लेट्स वेट फॉर टारगेट. Okay, sir. यस सर. सिमरन जी जैसे आप देख रहे हो ना, हम लोगों ने यहाँ पे 0.5 लॉट लगा रखा है। ये एक्चुअल में ये स्मॉल वाला लॉट है, मतलब इसका एक्चुअल लॉट जो है वो 0.05 है। ठीक है, इसी तरीके से जो ट्रेड कुमार जी ने ट्रेड लिया है जिसमें 40,000 बुक करे हैं, उन्होंने 10 लॉट लिए हैं, बट वो 10 लॉट एक्चुअल में 0.1 लॉट है। अब जैसे मैंने अपने वाले अकाउंट में मार रखा है 0.2, तो वो एक्चुअल में 0.2 वाला लॉट है। तो यहाँ US30 में हर ब्रोकर के लॉट साइजेस और प्राइजेस दोनों डिफरेंट होते हैं। ओवरऑल मैटर करता है कि हम रिस्क कितना ले रहे हैं पर ट्रेड और उसके बदले प्रॉफिट कितना निकाल रहे हैं। चेतन भाई पूछ रहे हैं 0.2 में एक्चुअल कैपिटल कितना यूज होता है। लाओ मैं बता दूं, दिखाइए मेरे अकाउंट में कहां से दिखेगा। इसमें कैपिटल मार्जिन यूटिलाइज ये रहा ना, यहाँ पे $247 यूज हो रहा है भाई। $247 के बदले $250 का मार्जिन यूज हो रहा है, उसके बदले हम ये पैसा निकाल रहे हैं। ट्रेड चल रहा है. ट्रेड चल रहा है, मतलब होल्ड करेंगे, अभी भी क्लियर होल्ड है, बाय में जाएगा कोई दिक्कत पूरा नहीं। रिवर्स हो जाए तब भी कोई गम नहीं, कोई गम ऐसे नहीं। लेके बाहर निकल जाएंगे, सिंपल है. we will be closing for the day after this. हाँ, पहले तो वैसे तो हमने एक एंट्री ली है, तो हम एक एंट्री और ले सकते हैं। हमारा एक ट्रेड में 2 एंट्री का कॉन्सेप्ट है ना, बट फिर भी देखते हैं। समीत भाई कह रहे हैं ऋषभ भाई एक्सएम का बताओ, मैंने 0.1 लिया है, $13 दिखा रहा है। एक्सएम के लॉट साइज बिल्कुल ही डिफरेंट है भाई, मार्केट से अलग ही चलता है एक्सएम। भाई आप पता है क्या करा करो, आप एवरीवन शुड जस्ट चेक देयर एसएल। जैसे हम लोग एसएल लगाते हैं तो उसमें देखा करो कितने एसएल में कितना हम लोग वेल टैक्स इसीलिए बोल रहे हैं सबको, ताकि हम यूनिवर्सल रिस्क मैनेजमेंट आप लोगों को बता पाएं। तो इसीलिए मैंने आपको भी ये बोला था कि आप वेलटेक्स में अपना अकाउंट ओपन कर लो। आपका अकाउंट ओपन हो गया है, बस केवाईसी पेंडिंग है, मुझे पता है। तो कल से आपको वेलटेक्स में ही ट्रेड करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लॉट साइज को लेके। हम यहाँ पे यूनिवर्सल लॉट साइज की बात करेंगे, जो भी बात करेंगे, और यूनिवर्सल लॉट साइज इज 0.03 जो आपको लेना है। तो एक्सएम के अकॉर्डिंग देखें तो दैट इज 0.3 आई गेस। तो आप 0.3 लोगे तो वो सेम प्रॉफिट रनिंग होगा जो 0.03 में रनिंग है। ओके सर। बाकी एक्सएम में माइक्रो अकाउंट होता है और अल्ट्रा लो होता है, तो वो थोड़े डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं एक्सएम वाले। हाँ बिल्कुल भाई, विड्रॉ कर लो आप एक्सएम से, आप एक्सएम से विड्रॉ करके वेलटेक्स में फंड डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रेड का टारगेट आना चाहिए भाई, बिल्कुल आना चाहिए, और वेट कर रहे हैं हम लोग। वी आर वेटिंग फॉर द टारगेट एंड आई एम वेटिंग फॉर माई इंग्लिश टू गेट इम्प्रूव्ड। इंग्लिश टू गेट बेटर, या स्टिल इट विल टेक 2 years ब्रो। मुझे लगता नहीं मैं बाहर कंट्री में शिफ्ट हो पाऊंगा। तो हिंदी में ही बात करते हैं दुनिया, क्या दिक्कत है। बाइंग तो अच्छी दे रहा है, कोई बात बट कोई नहीं। हाँ अभी तो एसएल ये टारगेट डाल के छोड़ दिया इस वाले ट्रेड में। तो अगर इसमें अगर ये ऊपर जाता है, हमारी सीटीसी जाता है, उसके बाद रिजेक्शन आती है, तो एक एंट्री और ऐड करो। हाँ हाँ डन है।
मैं भी बैठूंगा एंट्री एक और लेने के लिए। 5 मिनट पे अपना क्या कह रहा है प्राइस यहाँ पे है EM में। ठीक है, वेट करते हैं भाई, अभी वेट है। कोई किसी भी तरीके से ट्रेड बुक नहीं कर रहे हैं हम लोग, ना ही करेंगे, ना ही हम आपके करते। सामने ही करेंगे यार, जो करेंगे टेंशन ना लो। ऐसा लाएगा तो सामने ही लेंगे लाइव, कोई दिक्कत नहीं है, नथिंग टू वरी अबाउट गाइस। या तो ये हो सकता है ना वो ट्रेंड लाइन टैप करिए उसने, तो वहां से ट्रेंड लाइन का इम्पैक्ट ट्रेंड लाइन का इम्पैक्ट आ रहा है वो बेसिकली। दिखाओ उस पे जा, ट्रेडिंग व्यू पे जा, ट्रेडिंग व्यू पे जहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ। देखो दोस्तों, ट्रेंड लाइन से ही डॉट बाइंग आ रही है और यही हमारा व्यू था कि ट्रेंड लाइन पे आएगी मार्केट तो वहां से एक बढ़िया बाइंग जा सकती है। बट क्योंकि हमारा सेटअप सेल का एक्टिवेट हुआ है और बायस हमारा कल भी सेलिंग का था और आज भी हम प्लान यही कर रहे थे कि सेलिंग में जाएगा तो बढ़िया जा सकता है, तो चांसेस अभी भी चांसेस यही है कि हम सेलिंग में अभी भी मूव जाए, तो हम अपने ट्रेड को होल्ड करेंगे। हमारा एक सिंपल सा रूल है, अगर हमने कोई ट्रेड ले लिया तो हम उसको बीच में नहीं काटते, या तो एसएल कटेगा या टारगेट। कल भी ट्रेलिंग एसएल ही कटा, हमने बीच में नहीं काटा, एसएल ही कटा कल भी, बल प्रॉफिट में कटा एसएल, ठीक है ना। तो इस ट्रेड को हम कोई ट्रेलिंग नहीं कर रहे, हम कोई प्रॉफिट छोटा नहीं कर रहे, टारगेट बल्कि अब नीचे गिरा तो मैं और बड़ा लूंगा मैं बड़ा टारगेट लूंगा। बट आप लोग प्लीज मत लेना ये, आप लोग 1:2 लेना, क्योंकि अभी आपको हम 1:2 क्यों दिलवा रहे Edge बन हैं, जाता क्योंकि आपकी प्रॉफिट मार्जिन बिल्ड होना जरूरी है, आपका एक मार्केट में एज बनना जरूरी है। मैं नहीं चाहता किसी भी बंदे के $1000 की कैपिटल को 990 भी दिखे, $1000 से आपको ट्रेड लेते ही प्लस दिखे। कल का ट्रेड लिया था, कमेंट करके बताओ, अनम्यूट करके बताओ, जैसे ट्रेड लिया तो आज आपको भी तो लॉस यही कितना हुआ है, दिखा, आज भी यही हुआ है, कुछ अलग थोड़ा हुआ है ना। आज भी सेम चीज हुई, आज भी ट्रेड लिया और लेते ही प्रॉफिट में आया। हमारा मोटिव यही रहता है, ड्रॉ डाउन नहीं देखना भाई, माइनस में नहीं देखना अकाउंट, मोटिव साइकोलॉजी ये खराब है होती है मेरी तो बिल्कुल। ड्रॉ डाउन देख के ना, क्यों लॉस लेना है जब तुम एक अच्छे ट्रेडर बन सकते समीर हो। भाई कह रहे हैं मेरा तो 1:2 ऑलरेडी हो गया है, तो अगर भाई 1:2 हो गया तो भाई बुक कर लेना अपने आप से। इस कम्युनिटी का रूल बना रहा हूं मैं भाई, जिसका भी 1:2 आ जाए प्लीज बुक इट। क्यों? ये रूल है, अच्छा रूल है ये रूल फॉलो करना पड़ेगा भाई। ये खुद 1:3 होल्ड करता है मैं तो 1:6 भी लेता हूं, मेरा छोड़ो। देखो आप लोग लोगे, रिस्क रिवॉर्ड बड़ा लोगे, विद एक्सपीरियंस बट पहले गेम में बनना सीखो पहले 3 महीने हमारे साथ जुड़ो, तो 3 महीने बाद आपको आपकी लाइफ चेंज ना कर दी तो बोलना भाई ट्रेडिंग ही छोड़ दूंगा साला। और बताओ, इतनी बड़ी कमिटमेंट कर रहा हूं, इससे बड़ी और क्या कमिटमेंट करूंगा। गाइस देख रहे हो आप बातचीत इंडस्ट्री के बड़े लोगों से। समीत भाई कह रहे हैं ठीक है मैंने बुक कर दिया, $6 का रिस्क था, $13 पे बुक किया, बहुत बढ़िया भाई। बस गलती लॉट साइजेस की हो गई। हाँ भाई, लॉट साइज की थोड़ी गलती रही आपकी, आप अच्छा प्रॉफिट ले सकते थे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी टारगेट आएगा, जितने लोगों का होल्ड है होल्ड रखो, कोई दिक्कत होल्ड नहीं। ही रखना है भाई, उसमें कुछ है ही नहीं। जैसे 1:2 आएगा आपको यहाँ पे दिख जाएगा, हमारा रिस्क था $35 का और आपको मिल जाएगा इसमें $70, तो 1:2 आ जाएगा, खत्म। और जैसा कि अब देखो, अब एक इंपॉर्टेंट बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला हूं। अब जैसे ही ये कैंडल जो है, ये जो कैंडल है, जब ये ऊपर जा रही थी, यहां प्रॉफिट दिखाया और ये ऊपर जा रहा था मार्केट, यानी कि 5 मिनट पे आपको पूरा बुलिश पिक्चर दिख रही थी यहाँ पे। तो ज्यादातर लोगों की ना यहाँ पे फटके, मतलब मैं मुझे ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, बट फट जाती है, मतलब आगे बोलना, फटी जाती है, वो बुक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम लोग नहीं करते भाई, क्लियर रिस्क मैनेजमेंट है, क्लियर डिसिप्लिन है जो हमें फॉलो करना है, दैट इज, ये मैं अपनी वीडियोस में भी एक बात बोल चुका हूं, एक जिद पकड़ के बैठ जाओ। आपने ट्रेड ले लिया, उसके बाद या तो एसएल जाएगा या टारगेट जाएगा, उसके अलावा बीच में मैं कुछ नहीं करूंगा और अपने हाथ ऐसे बांध के बस मुझे स्क्रीन को देखना है, बल्कि स्क्रीन से भी उड़ जाओ। ये तो लाइव स्ट्रीम के चक्कर में हम देख रहे हैं, वरना ट्रेड डालने के बाद हम स्क्रीन से ही उड़ जाते हैं, 15 मिनट के बाद हम बैठते ही नहीं मार्केट में। ये तो बस आप लोगों को थोड़ा सिस्टम समझ आ जाए कि हम कैसे ट्रेड करते हैं, हमारा पैटर्न क्या है ट्रेड करने का, क्यों हम दिन में एक ही ट्रेड लेते हैं, हम कितना रिस्क लेते हैं, कैसे काम करते हैं, 2 एंट्रीज कब लेते हैं, 1 एंट्री कब लेते हैं, कब हमारे बायस के साथ मैच होता है तो हम उस दिन बहुत बड़ा पैसा बनाते हैं। ये आप जो दिन देख रहे हो, कल का दिन देखा, आज का दिन देखा, ये वो दिन है जब बायस के साथ ट्रेड मैच नहीं हो रहा, तब भी हम पैसा बना रहे हैं, भले ही थोड़ा सा कम बना रहे हैं, क्वांटिटी कम में बना रहे हैं, लेकिन सोचो जिस दिन बायस भी मैच होगा और जिस दिन हमारा सेटअप भी मैच होगा, उस दिन आप लोग कितना मोटा पैसा बनाओगे। उस दिन 2-2 एंट्रीज, उस दिन देखना आप लोग, उस दिन देखना भाई। मैं तो चाह रहा हूँ वो दिन ना आए यार, दिन नहीं आया, वो सीधा ही बाजार भी गिर रहा है, जैसे आज सीधा गिर गया। हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ पे एंट्री जो लेंगे हम, गाइस हम जैसे सोच रहे थे कि ये थोड़ा सा ऊपर जाए इस एरिया के पास, बट आप देखो प्राइस ऊपर गया नहीं, एक पुल बैक लिया, सीधा गिर गया, तो यहाँ से एंट्री लेनी तो थी ऑब्वियसली। तो अब बैठो भाई। चेतन भाई कह रहे हैं MT5 ऐप पे क्या, भाई MT5 ऐप पे क्या होता है? ये मोबाइल ऐप में SL और TP हर बार निकल रहा, फिक्स सेट नहीं हो रहा। ये मैं आपको एक काम करता हूँ चेतन भाई, आपको स्क्रीन शेयर करके मैं समझा दूंगा, ठीक है। आप लाइव के बाद मेरे से कनेक्ट कर लेना, मैं आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे लग रहा है बड़ा ही गिर जाएगा, पता नहीं क्यों, अगर गिरा तो। हाँ गिरा तो बढ़िया ही गिरेगा
ये एक ट्रेंड लाइन नीचे की बना ले, ये इसके नीचे, इस एरिया के नीचे ब्रेकडाउन हो गया तो बहुत बढ़िया गिर जाएगा ये। गाइज आप लोग बुक कर लेना प्लीज भाई आप लोग 1:2 ही लेना, आपकी एज क्रिएट होना बहुत जरूरी है। गाइज 63 1:2 आने वाला है, ठीक है? 1:2 आने वाला है भाई। उस वाले अकाउंट में भी दिखा दियो, ये वाला पकड़ के, ये ले पकड़ दिखा दियो, ठीक है? अभी नहीं जो खोल के तो यही अकाउंट रख ले। ये एसएल बड़ा कैसे हो गया, यहाँ था ना एसएल तो 135 कम कर ले भाई, कम कर ले, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ। गलती से बढ़ गया हुआ। $137 का एसएल था, 140 का लगाया था मैंने। हाँ 140। मालिक 140 के लोग की फर्क पे आ गया। तो भाई 140 के बदले 230 अभी आ रहे हैं। एक बार मुझे अंदाजा लग जाएगा कि फिर ये वाला हाँ, ये वाले से उधर वाला शिफ्ट कर दियो जैसे 70 आए, ठीक है? ठीक है, वहाँ तो मेरा टारगेट बड़ा है। हाँ तो यहाँ मैंने कहाँ लगा ऐसे मत दिखाना यार। गाइज ये टारगेट मत देखना आप लोग, ये अभी हम बीच में बुक कर लेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, आप अपने ऊपर फोकस करो। आपका 1:2 आया उसको बुक करना। ये दोस्तों हमारा चैलेंज वाला अकाउंट नहीं है, ये हमने $100 से $5000 बनाए, वो वाला अकाउंट है। तो इसलिए हम थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा ले रहे हैं और टारगेट भी बड़ा ले रहे हैं। आन तो दे पहले 70 लोगों का $60। वेटिंग गाइज, वेट करो अभी भी। अखिल भाई कह रहे हैं आई एक्सीडेंटली एग्जिटेड द ट्रेड विद $40 प्रॉफिट। भाई दिस शुड नॉट बी एक्सीडेंट ब्रो, प्लीज डोंट मेक एनी एक्सीडेंट ब्रो, ओनली मेक फुल कॉन्शियस ट्रेडिंग, जेन्युइन फरारी बना दो भाई, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए लेकिन। हाँ एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, राइट भाई। एक्सीडेंट मत करो अभी, तो पहला दिन है, चलो चल जाएगा, बट आगे चल के नहीं चलेगा भाई, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट मिस होंगे। आप लोग YouTube पे जाओ और सर्च कर लो कि टारगेट और एसएल कैसे डालना है अपने ब्रोकर में, अपने ऐप में, MT5 ऐप में, और बस डाल के छोड़ दो। अब आप देखो आपके सामने हमने टारगेट डाल के छोड़ा हुआ है। टारगेट से पहले काटना होगा, 1:2 से पहले तो हम काटेंगे ही नहीं, मतलब ही नहीं बनता, इम्पॉसिबल है। मैं कह रहा हूँ यहाँ से भी ट्रेड घूम जाए, $70 दिखाने से पहले अगर 69 पे भी ट्रेड घूम रहा है तो हम एसएल लेना प्रेफर करेंगे। बिल्कुल कटेगा टारगेट ही। मैं ऐसे मत बोला कर, नहीं कटेगा तो टारगेट ही। फिर भी मत बोला कर। इट वॉज एक्सीडेंटल क्लिक। अच्छा क्लिक हो गया गलती से भाई से, हो जाता है भाई। नया MT5 ने अपना अपडेट दे दिया है, वो अपडेट के बाद मेरे से भी कई बार एक्सीडेंट हुआ है ये वाला, तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। रियली हाँ आप लोगों का प्रॉफिट मार्जिन बिल्ड कराना ज़रूरी है, तो बस इसलिए 1:2 बुक करो और निकल जाओ मार्केट से, सबसे बेस्ट यही है भाई। ट्रेड इज रनिंग इन प्रॉफिट एंड वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू गो मोर डाउन। मिनट का जाएगा जाएगा, वो तो है ही, कंफर्म है वो तो। और ये देखिए ये दोनों नेगेटिव आ गए। हाँ वही देख रहा हूँ मैं, US टैग और ये दोनों नेगेटिव आ गए हैं। ठीक है 13 को ड्रैग कर देगा, क्लियर कट। अगर मैं 1 घंटे से, ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन चुभ रही है मुझे। हाँ ट्रेंड लाइन थोड़ी चुभ तो रही है, बट मुझे लगता है मार्केट को ये लिक्विडिटी लेने जाना चाहिए। यहाँ तक तो कम से कम आनी चाहिए मार्केट। गाइस देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, जो लिखा हुआ वही होगा। नहीं यार, ये तो दिस इज नॉट अ गुड ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन तो वैसे ही बना रहा हूँ मैं, ये थोड़ा रेजिस्टेंस दिखे मार्केट का। एक बार प्राइस इसके नीचे क्लोज कर गया ना भाई, इस लेवल के नीचे, तो एक बहुत बढ़िया फॉल आपको देखने को मिलेगा। 5 मिनट पे क्लोजिंग चाहिए इसके नीचे बस। अभी हमें प्राइस ने ऑलमोस्ट कितना दिखाया है, 1:1.9 ट्रेड दिखाया भाई, 1:1.9, बट हमने तब भी बुक नहीं किया क्योंकि अपने को चाहिए 1:2, और 1:2 आएगा अपना यहाँ पे। सिर्फ इतने से रहता है 1:2 का टारगेट। कोई नहीं, लगे रहने दो, ये हटा दो, ये लंबी सी जो रेखाएं हैं ये हटा देता हूँ मैं। एक इसको हल्का सा नीचे कर दो अगर करना चाहो तो, बेशक, लो और नीचे कर दो ना, डॉट कनेक्ट कर दो, बस परफेक्ट है। गाइज अभी भी टारगेट का ही वेट है, और टारगेट से पहले नहीं निकलेंगे, मतलब नहीं निकलेंगे, जिद है तो जिद है। समीत भाई कह रहे हैं मेरा MT4 दिखा रहा है न्यू अकाउंट। हाँ भाई MT4 दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐड न्यू अकाउंट पे जाके MT5 ओपन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐड न्यू अकाउंट का ऑप्शन होगा, न्यू अकाउंट, तो वो नया अकाउंट एक ऐड कर लो MT5 का और उसमें डिपॉजिट कर लो। मैं अभी भी नीचे गिरते हुए देख रहा हूँ मार्केट को, बिल्कुल क्लियर फॉल देख रहा हूँ। हो सकता है आज पूरी रात मार्केट सेल में ही रहे, लेकिन हमारा सिंपल सा फंडा है, मार्केट में एसएल जाएगा या टारगेट जाएगा, खत्म। ना तो मुझे बहुत बड़ा टारगेट चाहिए,
चैलेंज अकाउंट में खास करके बात कर रहा हूँ, दूसरे अकाउंट को छोड़ दो आप, दूसरे अकाउंट में तो हम ले लेते हैं जब ज़्यादा दिख रहा होता है ले लेते हैं, बट चैलेंज अकाउंट में वी आर स्टिल फोकस्ड कि हमें बस 2.5 अपने हद सेटअप शायद। को लेके कंपाउंडिंग शुरू करनी है, बस कंपाउंडिंग करनी है, दैट्स ऑल। टारगेट आना चाहिए। आना चाहिए यार, मार्केट सेलिंग में है, सेटअप सेलिंग में है, बायस भी हमारा कल सेलिंग में था, कल वाला मूव आ जा रहा है क्योंकि ये जितने भी ऑल टाइम हाई इंस्टीट्यूशंस स्वीप कर लिया हैं ऑल टाइम हाई स्वीप करा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सेलिंग की कन्फर्मेशंस काफ़ी हाई हैं। बाकी देखते हैं यूएस टेक लंदन की लिक्विडिटी स्वीप करके सस्टेन कर जाए तो ये गिर जाएगा, अभी तो दूर है लेकिन 500 ने स्वीप कर ली है। गाइस बड़ा गिर सकता है ये ट्रेड, यहाँ से बड़ा फॉल आ सकता है दोस्तों, US 30 में एक बड़ा फॉल आ सकता अगर है, गिरा तो, अगर गिरा तो ऑब्वियसली, है ना, वरना फिर ऊपर भी निकल सकता है, बट हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो भाई मैं तो ये देख रहा हूँ, अगर $140 के बदले मुझे $800 आ गए इस अकाउंट में तो मैं तो मजे आ जाएंगे यार। आज पनीर बनाएंगे फिर पनीर आज पनीर खाएंगे गाइस आज इसका पनीर खाने का प्लान है। अगेन इट्स शोइंग $50, अ गुड थिंग, 51 52। भाई कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके कुछ भी बातचीत कर सकता है, आप यहाँ सब फैमिली हो, हम लोग इस कम्युनिटी में इसीलिए कम लोग रखते हैं क्योंकि फैमिली में कम लोग ही ठीक लगते हैं भाई, भरनी थोड़ी अरे यार ऋषभ जी आप भी कुछ भी बोल देते हो यार, क्या यार ऋषभ जी यार। बस यार ऐसा ही है। $60 दोबारा दिखा रहा है गाइस, हमें इस बार तोड़ देना चाहिए। 62 63। अच्छा अब अगर आप अकेले होते इस ट्रेड में तो जब प्राइस ऊपर जा रहा था आपकी लुप लुप होती आप बुक कर लेते, तो है यार। और यही होता है, मैं बस ये चीज़ फील कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मार्केट ने प्रॉफिट दिखाया बट वो प्रॉफिट बुक नहीं होता और मार्केट फिर CTC जाने की कोशिश करती है और हमें लगता है छोटा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, बट ऐसे कभी आप लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना पाओगे। दिमाग को बिल्कुल फिक्स रखो, मैं मार्केट को $35 $50 देने के लिए रेडी हूँ, उसके बदले जो भी देने वाले हो वो देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन लूंगा तो मेरे दिमाग में फिक्स है कि साला इतना ही लूंगा, इससे कम नहीं लूंगा, खत्म बात। गाइस रेडी हो जाओ, टारगेट आने वाला है। अभी दिखाएगा $67 भाई, $67। मजे ले रहा यार। आप लोगों का टारगेट बुक होने वाला है भाई, $70 आते ही, जैसे ही आपको यहाँ $70 दिख जाए बुक कर लेना। 1:2 ऑलमोस्ट आ चुका है वैसे तो पूरा, कोई नहीं, लगे रहने दे, तू लगे रहने दे, 1:2 का टारगेट आने वाला है बस। लगे रहने दे। अबाउट टू बी स्मैश भाई। 67 70 भाई, 1:2 डन, 1:2 डन भाई, टारगेट 1:2 डन। दूसरे अकाउंट में देख लो भाई कितना, $280 $290 रनिंग है, $290 आ चुका है, और ये 1:2 ही है, $280 Exact 1:2 1:2 आ चुका है। एग्जैक्ट 1:2 कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमारा टारगेट थोड़ा सा बड़ा है, $700-800 लेने का प्लान है और देखते हैं कितना बना पाएंगे आज। आप लोगों के सामने है सारा अकाउंट, अब इस अकाउंट किसी को बुक करना है कर लेना भाई, अगर रिवर्स होता है बुक कर लो भाई, अब तो कर लो, अब फटाफट से, अब तू वीडियो बना ले, अब लोगों से बुलवाते हैं, अब अनम्यूट कर लो सारे और बताओ किसका कितना प्रॉफिट हुआ। कौन लेफ्ट कर गया, ये जूम मीटिंग कह रहा प्रॉफिट हो गया, अब मैं जा रहा हूँ कौन लेफ्ट कर गया साला। बहुत बढ़िया गाइस, $80 रनिंग है भाई लाइव आपके सामने, और इस वाले अकाउंट में $312-315 रनिंग है गाइस आपके सामने, $320 रनिंग है। 1:2 डन एंड डस्टेड। हाँ जी 5,900 बुक किया सर। अरे वाह सर, ग्रेट सर, मजा आ गया, कितना? मजा आ कितना? गया। $900। $900। ओके 5,900 है ना। अच्छा, अच्छा okay, INR okay, okay. 5,900 Great, sir, INR। great, sir, great, sir. बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड। You can book here? Thank you, thank Will you book here? मैं तो देखता हूँ कहाँ बुक करूंगा। मैं तो यही बुक करूंगा। हाँ तो कर ले। ठीक है, तो गाइस आप लोगों का टारगेट आ चुका है, तो book भाई करना टारगेट आ गया है, अब किसी को चाहो। कोई, अब अगर रिवर्स होगा तो हम ऐसे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई आओ जरा इसकी वीडियो बनाए, आओ वीडियो बनाओ, देखो लोगों ने कितना प्रॉफिट बुक करा, फटाफट से आओ। अब देखो इसकी रील बनाते हैं, रील बना के डालेंगे फिर आप लोगों के साथ। तो भाई फटाफट कमेंट करके बताओ किस किसने कितना प्रॉफिट बुक करा, बताओ फटाफट। अंकिता जैन $150 बुक, अतीश चौधरी $70 बुक, किरण सूर्यवंशी $30 बुक, प्रमोद $150, चेतन भाई कह रहे हैं MT5 पे एग्जिट नहीं हो रहा एग्जिट करो, पोजीशन पे क्लिक करो, चार्ट पे क्लिक कर दो पोजीशन पे, और वहां पे क्लोज का ऑप्शन आएगा, क्लोज कर दो पोजीशन को।
राहुल भाई कह रहे हैं $20 बुक हो गया और हमारा चल रहा है भाई $310 का प्रॉफिट और अभी भी होल्ड है हमारा ट्रेड। अब आप देखो आपके सामने है हम किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, कैसे प्रॉफिट बनाते हैं। मार्केट में आपको कोई बंदा ऐसा दिख जाए तो नाम बदल देना भाई, जो क्लियर आपको होल्ड कराए, आपके साथ बैठे, आपसे एक एक बंदे से बात करे। यार ये कम्युनिटी का पर्पस ही कुछ डिफरेंट है। निगम भाई ने बुक करे $36। चेतन खंबेते कह रहे हो गया BC हो गया बुक $32। बहुत बढ़िया चेतन बुक भाई। बोल रहा है वो, BC नहीं बोल रहा है वो, तू गलत ले रहा है भाई, तेरी गलती हो गया, एडिट कर दिया कि हो गया। नहीं लिख सकते हो आप, BC भी लिख सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हम MC लिख देंगे। यहाँ आजकल साला ये स्टैंड अप कॉमेडियन इतनी गालियां बक रहे हैं तो हम थोड़ी बहुत नहीं बक सकते, कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी तो कॉमेडी करनी है। अरे तेरी तो भाई अभी हमारा चल रहा है $300 का प्रॉफिट इस वाले अकाउंट में और दूसरे में चल रहा है $72। और ये तब है जब हमने रिस्क कम लिया। अभी हम रिस्क आपके साथ जानबूझ के भी कम ले रहे हैं ताकि आप लोगों का प्रॉफिट मार्जिन बिल्ड हो जाए, वरना हमारा अकाउंट ऑलरेडी $2000 पे, हमारा दिन का 3% के रिस्क भी देखे तो $70 का रिस्क बनता है $2200 के हिसाब से। तो 60-65 की जगह हमने सिर्फ $35 का रिस्क लिया सो दैट आप लोगों का भी सेम पेस पे अकाउंट चल सके। तो बाकी अब किसी को अनम्यूट करना है, अब जो पूछना है जो बात करनी है कर सकते हो। हमारा ट्रेड चल रहा है, वो जब बुक होगा आपको दिख जाएगा, वरना हम लाइव खत्म होने के बाद बुक कर लेंगे, तो वो बाद का एक सेकंड मैटर है। हो गया आज का ऋषभ, आज का तो हो गया काम। हम दिन का एक ही ट्रेड लेते हैं और अभी टाइम कितना हो रहा है भाई, अभी टाइम हो रहा है 8:40। 40 मिनट के अंदर अंदर प्रॉफिट भी बुक हो गया, काम भी कंप्लीट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। नाउ यू गाइस कैन गेट लॉस्ट। नहीं लीव द मीटिंग यार, ऐसा नहीं। हाँ वही सेम बात है यार। अभी तो बस अब हाँ जी भाई, हाँ जी थैंक यू, बड़ा बढ़िया था। शुक्रिया मेरे भाई, सही हो गया अपना। शुक्रिया मेरे भाई। ये जो स्टार्टिंग में इन्होंने सवाल पूछा था ना, आपका व्यू क्या था ये ट्रेड लेने का, थोड़ा उस बारे में बताओ। ठीक बताओ यार है, ऋषभ, बताओ। व्यू बताओ, तू बता दे। बताना, तू बता। बता दे, एक ही बात है, एक सेम ही तो है। गाइस देखो, पहली चीज ये समझना कि दुनिया आज बाय करने वाली थी, ठीक है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दुनिया अभी बाय करने वाली थी, ठीक है। और मार्केट ने क्या करा, ऑल टाइम हाई को पहले ही स्वीप कर लिया और उसके बाद कहीं भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं, कंसिस्टेंटली सेलिंग ही आती रही। और दूसरी चीज जो आप देखोगे, लंदन सेशन के नीचे प्राइस सस्टेन कर दिया था और उसकी इमीडिएट सेलिंग में हम लोगों ने एंट्री कर ली थी और यहाँ से मैं सेल पकड़ा। अब मैं आपको मुद्दे की बात बताता हूँ। देखो हम लोग क्या करते हैं, हमारा मार्केट में क्या है, हम कोई इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करते, मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ। हम कोई डिमांड सप्लाई बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करते, ये भी क्लियर बता रहा हूँ। हम कोई तो काट लिया, काट लिया, हाँ एक अकाउंट में काट लिया मैंने। ठीक है, एक अकाउंट में बुक हो गया भाई। एक अकाउंट में हमने कितना कैप्चर करा, 1:2 से थोड़ा सा ज्यादा करा है ना। दूसरे अकाउंट में रनिंग है, वो खोल के रख देगा दूसरा वाला, ठीक है, ठीक है। इसमें तो मैं बड़ा ही लूंगा मैं, हाँ ना, ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ना तो हम कोई डिमांड सप्लाई ट्रेडिंग करते, ना हम कोई इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते, ना ही हम ICT ट्रेड करते, हम कुछ नहीं करते। हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। हम ये देखते हैं कि मार्केट जाना कहाँ चाहती है, कहाँ मैनिपुलेशन करना चाहती है, मतलब मार्केट कौन चला रहा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। उनका आज क्या माइंडसेट होगा, वो क्या सोच के बैठ रहे होंगे मार्केट में कि दुनिया कहाँ बैठ रही है, हमें दुनिया को आज बेवकूफ बनाना है या दुनिया को एक दिखाना है कि वो भी पैसा बना सकते हैं। 2 माइंडसेट से काम होता है। तो ये माइंडसेट समझने में धीरे धीरे आप लोग जैसे हमारे साथ काम करोगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि हम माइंडसेट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। हम बस ये आइडेंटिफाई करते हैं कि आज मार्केट, पहली चीज तो हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि आज मार्केट बड़ा मूव दे सकती है नहीं, ठीक है, पहली चीज ये हो गई। दूसरा हम ये देखते हैं 8 बजे की जो कैंडल बनती है वो किस डायरेक्शन में बन रही है, फिर उसको एज्यूम कर रहा हूं, उसको प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या ये मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है कि क्या ये लोगों को दिखाने के लिए कैंडल बनाई गई है, एक्चुअल कहानी कुछ और है। पहली चीज तो क्या है कि लोगों को दिखाया सेल, लेकिन एक्चुअल में लेके जाना था बाय, है ना। तो लोग सेलर्स को बिठाया और उनको फिर ट्रैप करने के लिए पूरी मार्केट सीधे ऊपर कर दी। तो हम ये समझते हैं कि क्या वो जो कैंडल बनी है, क्या वो मैनिपुलेशन है या वो एक रियल कैंडल है, ठीक है। तो उसको समझने के बाद फिर हमारे बायस के साथ मैच हो रही है नहीं हो रही, वो 3-4 कंफर्मेशंस के बाद, लिक्विडिटी को ऐड करने के बाद तब हमारा एक सेटअप निकल के आता है। और यही रीजन है भाई कि हम दिन का एक ही ट्रेड लेते हैं और उसी में ही भाई छप्पड़ फाड़ के प्रॉफिट बना लेते हैं। हम मल्टीपल ट्रेड टेस्ट नहीं करते कि पहले बाई लिया, नहीं चला तो सेल ले लिया, वो भी नहीं चला दोबारा बाई ले लिया। बाई सेल का काम ही नहीं है। दिन का एक ट्रेड, दिन का 1 घंटा, एक ट्रेड, 1 घंटा, एक सेशन और एक ही पेयर, खत्म, प्रॉफिटेबल, खत्म भाई, जाके सो जाओ। आज का काम हो गया है। दूसरे अकाउंट में जो भी रहेगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। मेरा तो टारगेट थोड़ा बड़ा है, मैं बड़े टारगेट्स लेता हूं, मैं छोटे टारगेट नहीं ले पाता। ये मेरी कमजोरी भी है और ये मेरी ताकत भी है, ठीक है। तो मेरा $300 अभी रनिंग है भाई, $320 ये, और कोशिश करेंगे $700 बुक करने की, और नहीं हुआ तो आज मैं SL ले लूंगा $150 का, या फिर बड़ा प्रॉफिट ले लेंगे। जो भी होगा आपको अपडेट मिल जाएगी। फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि बहुत है। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके बोल सकता है। सिमरन जी कह रही हैं
थैंक्स अ लॉट, लव द सेशन। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमें बस यही चाहिए कि आप लोग हमें अपना प्यार देते रहो भाई, और भर भर के व्हाट्सएप पे फीडबैक की लाइन लगाओ, सो दैट हम उसको इंस्टाग्राम पे थोड़ी ब्रांडिंग कर लें। हाँ बिल्कुल सही बात भाई, ठीक है ना? वी आर हेल्पिंग पीपल। और देखो गाइस, हमें ना बहुत सारी ऑडियंस नहीं चाहिए, वी आर वेरी लिमिटेड, मतलब हम बस 50 60 100 लोगों में खुश है बस काम 100 करके। लोग चाहिए अपने को, हम 100 लोगों की हेल्प में करना खुश चाहते है हैं। काम करके, और उनको काम करवा के, सिंपल, इससे ज्यादा लोग एज नहीं सिंपल चाहिए एज दैट भाई, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो गाइस, टेक केयर, मिलते हैं ठीक कल है, के दिन। किसी को, अच्छा एक मिनट तो रुक जा, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो भाई अभी 2 मिनट लाइव है, 8:50 पे बंद कर देंगे, कोई भी क्वेश्चन है तो टाइप या अनम्यूट करके बात कर सकता है। बताओ गाइस।